हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकाला जाता है। यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा तो उसका ए इनवर्स आप किस बेस के अकॉर्डिंग आप ज्ञात करेंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में हम बात करेंगे कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको बस 5 स्टेप याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में आपका क्राइटेरिया रहेगा कि पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में आपका क्राइटेरिया रहेगा कि उसका कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर जो आया रहेगा उसका चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन। ठीक है, साइन चेंज करेंगे। फिर चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो आया रहेगा उसका ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जो चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो वैल्यू आया रहेगा उसका जो रो रहेगा उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम का जो रहेगा वो रो में चेंज कर देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आया रहेगा, ट्रांसपोज करने के बाद जो आंसर आया रहेगा वही आपका बनेगा एडज्वाइंट। क्या बनेगा, एडज्वाइंट बनेगा। ठीक है, अब एडज्वाइंट में क्या करेंगे, इसी मॉड ऑफ ए से क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा। यानी कि ए इनवर्स बराबर ए डी जे बाई मॉड ऑफ ए। ठीक है, एडज्वाइंट में इसी मॉड ऑफ ए से भाग दे देंगे तो वहीं आपका आ जाएगा ए इनवर्स। तो आप आसानी से समझ चुके होंगे कि यही क्राइटेरिया आपको बस फॉलो करना है। उसके अतिरिक्त 0.1% भी आपको अदर बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस इतनी ही क्राइटेरिया है, उसकी अकॉर्डिंग आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए मैट्रिक्स का, उसका ए इनवर्स आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए उसके पहले हम बताएं कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और उसके अतिरिक्त उसका एडज्वाइंट कैसे निकाला जाता है, ये क्राइटेरिया उसके पहले ही मैं इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग जरूर उस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, कि किसी भी आप का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर के बेस पर उसका चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे, उसका ट्रांसपोज करके एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम किसी भी मैट्रिक्स का एडज्वाइंट निकालना सिखा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को फुल वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ तक क्राइटेरिया पता रहेगा। तो डायरेक्टली केवल आपको मॉड ऑफ ए, यदि आपको पता चल जाएगा मॉड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है और सेम प्रोसेस जो पहले बताया गया है वहीं बस फॉलो करेंगे, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि मॉड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का उसमें मान लिया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, अब देखिए मॉड ऑफ ए निकालेंगे। पहला क्राइटेरिया कोई भी मैट्रिक्स दे दिया जाए और उसका व्युत्क्रम अवयव यदि पूछ रहा है, ठीक है, क्या होगा यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगा, तो सर्वप्रथम आपको मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, पहला स्टेप। तो मॉड ऑफ ए निकालने के लिए पहले जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको प्लस माइनस प्लस मान लेंगे, ऊपरी वाला रो को, फर्स्ट रो को प्लस माइनस प्लस मान लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। +4 है, चिन्ह के साथ लिखेंगे, +4 ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए +4 जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा उसको बंद कर लेंगे, यानी कि ढक लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे इसको ढक लेंगे और इसका आपस में पीरियड क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका आपस में पीरियड गुणा करेंगे तो 5 दूनी के 10 माइनस के, माइनस सूत्र में होता है, 1 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पर -3 है तो लिखेंगे -3, अब ब्रैकेट में लिखेंगे। अब -3 जिस रो और जिस कॉलम में रहेगा उसको ढक लेंगे। देखिए इस यह कॉलम में है -3 प्रेजेंट और इस रो में प्रेजेंट है, इसको ढक लेंगे, ऐसे ऐसे ढक लेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो -5 आएगा, 5 माइनस 1 का 0 मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्लस लिखा गया है तो +5 है। ठीक है, +5, लेकिन यहाँ पर माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है तो प्लस का गुणा इसमें माइनस में हो जाएगा तो आपका ऑलरेडी क्या आएगा, माइनस। ठीक है, यदि यह माइनस नहीं रहता तो हम क्या लिखते, +5 लिखते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा। यदि यहाँ पर माइनस नहीं रहता तो चिन्ह के साथ ही पूरा वैल्यू प्लस लिखते हैं। ठीक है, तो इस वाले रो और इस वाले कॉलम को ढक लेंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा, -8 दूनी के 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10 में से 0 जाएगा, 10 ही आएगा, 10 चौक के 40, यानी प्लस चिन्ह लगा देंगे, प्लस लगाएं या न लगाएं। ठीक है, अब देखिए -5 में से 0 गया, 5 आएगा, यानी कि 5 से 15 -15। अब देखिए यहाँ पर -5 है, -5 और यहाँ पर कितना है, ऑलरेडी आंसर हम डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए 1 में से -16 जाएगा तो -15 आएगा, कितना आएगा, -15। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 15 × 5 = 75। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इसको जब करेंगे तो कितना आएगा आपका, 40 में से 15 घटाना है। ठीक है,
तो आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है, 25 आएगा प्लस 75। अब इसको ऐड कर देंगे, 5 5 10, 7 2 9 1 10, यानी आपका माड ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगा 100, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जरूर देंगे, पहले उस वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम स्पीड से थोड़ा बताएंगे। A11 कोफैक्टर बता रहे हैं कि कोफैक्टर। अब सेकेंड स्टेप निकालेंगे। देखिए आपका एक स्टेप फॉलो हो चुका, अब सेकेंड स्टेप में हम बात करेंगे कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है। सेकेंड स्टेप है कोफैक्टर, ठीक है, इस सेकेंड स्टेप है। तो A11 A12 A13 A22 A12 लिखा गया, ठीक है। ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए इसके बेस पर, ठीक है। A31 A32 A33, ठीक है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि A22 की बात करेंगे तो यह कह रहा है कि दूसरा रो, ये जो पहला संख्या लिखा जाता है ना, यह रो को प्रदर्शित करता है और सेकंड वाला कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो A22 किस संख्या को, यदि हम कह दें कि A22 मैट्रिक्स की किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप कहेंगे कि यह दूसरा रो, यानी कि दूसरा रो और दूसरे कॉलम, दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यानी इस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि A22 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स में वह 2 है। यदि हम पूछे A32 तो तीसरा रो, या तीसरा यानी 3 रो, तीसरे रो को ढक लेंगे और दूसरे कॉलम को ढक लेंगे। दूसरा कॉलम में और तीसरा रो में यही 1 प्रेजेंट है, यानी कि A32 की वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तो आप समझ चुके हैं कि ऑलरेडी वह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको ऐसे पहले लिख लेना होगा A11 A12 A13 A22 A22 A23, यहाँ पर 3 3 3 लगा है, फिर 1 2 3, वहाँ पर जैसे दूसरा रो प्रेजेंट करा है तो 2 2 2, फिर 2 2 3, यहाँ पर देखिए पहला रो प्रेजेंट करा है, पहला रो, सभी में पहला रो है, और ये कह रहा है कि हम पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम में प्रेजेंट है। तो ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। अब हम कोफैक्टर निकालना स्टार्ट करते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए A11 का वैल्यू आप निकाले हैं। A11 का वैल्यू कितना आया है, A11 निकालने के लिए जब देखिए कोफैक्टर आप निकालेंगे तो इस चिन्ह को भूल जाएंगे, केवल माड ऑफ ए निकालने के लिए यह चिन्ह लिया जाता है, ठीक है। तो A11 का वैल्यू निकालेंगे तो पहला रो और पहले कॉलम को ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन है, 5 दूनी के 10, 10 में से 1 गया, 0 गया, 10 ही आएगा, ठीक है। यानी कि एक रो का वैल्यू यही जो A11 A12 A13 है, यही वैल्यू बनता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है। तो हम ऑलरेडी आपको समझ में आ चुका है A12 का वैल्यू कितना हो जाएगा। A12 का वैल्यू देखिए है 10 में से 0। आपको ऐसे भी समझा सकते हैं, A12 कह रहा है कि हम पहले रो और दूसरे कॉलम को ढकेंगे, पहला रो दूसरे कॉलम को ढक लेंगे, तो 5 1 5, 5 में से 8 का मल्टीप्लिकेशन 0 में करेंगे तो 0 ही जाएगा, यानी कि 5 ही आएगा, ठीक है। फिर A13 का कितना आएगा -15 आएगा। कैसे आया देखिए, पहले रो और तीसरे कॉलम को ढक लेंगे, 1 1 कम 1 8 दूनी 16, -15 आ जाएगा। उसी प्रकार A22 की वैल्यू निकालेंगे। A22 की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसे इसको क्या करेंगे, ढकेंगे, यानी कि दूसरा रो दूसरे कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है। तो 5 × 15 15 -15, ठीक है। A22 ऐसे ढक लेंगे, दूसरा रो पहले A21 की वैल्यू निकालेंगे। A21 की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरा देखिए, दूसरा रो पहले कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, ठीक है। दूसरा रो पहले कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, 5 × 15 माइनस, ठीक है। देखिए 5 × 15 माइनस 1 पंजे 5 -5, यानी कि माइनस माइनस प्लस है, यानी कि 20 आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। A22 का वैल्यू कितना आएगा, A22 देखिए, यानी कि दूसरा रो दूसरे कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, ऐसे ढक लेंगे, ठीक है। तो 5 × 4 = 20 माइनस 8 × 5 = 40, -40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 60 हो जाएगा। उसी प्रकार A23 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, यानी कि दूसरा रो तीसरे कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, 1 × 4 = 4 8 × 3 = 24, 4 - 24 यानी -20 आएगा, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार A33 की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीसरे रो तीसरे कॉलम को ढक लेंगे, तीसरे रो A31 पहले A31 भी निकालेंगे, तीसरा रो और पहले कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, तो 0 हो जाएगा इसका, और इसका करेंगे तो -10, 0 माइनस सूत्र में होता है, और 2 पंजे 10 -10 ऑलरेडी आया है, तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। A33
टू की वैल्यू उसी प्रकार A3 2, यानी कि तीसरे रो दूसरे कॉलम को ढकेंगे ऐसे, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, जीरो माइनस सूत्र में होता है, तो जीरो माइनस सूत्र में होता है, ठीक है। ऐसे देखिए जीरो, फिर इसका करेंगे तो -5 आएगा, तो इसका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको बार बार इतना बेहतरीन बताने की आवश्यकता नहीं, आप समझ चुके होंगे। A33 यानी कि तीसरे रो तीसरे कॉलम को ऐसे ढक लेंगे, 2 चौक के 8 हो जाएगा, 8 - 3 8 - 3, ठीक है। तो आपका आएगा 5। तो ऑलरेडी आपको वो फैक्टर आपका निकल कर आ चुका है, ठीक है। तो उसको हम इरेज कर देते हैं। वो फैक्टर को अब ऑलरेडी हम लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। A11 का वैल्यू कितना आया है, 10 आया है, तो 10। A12 की वैल्यू कितना आया है, 5। A13 की वैल्यू कितना आया है, -15 आया है। फिर A21 की वैल्यू 20 आया है, ठीक है। फिर 60 आया है, फिर -20 आया है, फिर 10 आया है आपका वैल्यू। फिर उसके A32 की वैल्यू कितना आया है, 5 आया है। फिर उसके बाद A33 की वैल्यू भी 5 आया है, ठीक है। यही ये जो को फैक्टर निकाले हैं, यही इसका वैल्यू आ चुका है। देखिए, तो जो को फैक्टर आया रहेगा, मैंने बताया था कि को फैक्टर जो आया रहेगा उसी का चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन। चिन्ह परिवर्तन किसका, को फैक्टर का चिन्ह परिवर्तन करेंगे। अब चिन्ह परिवर्तन कैसे करेंगे, तो देखिए, यानी को फैक्टर का जो वैल्यू रहेगा, यानी कि रो और कॉलम को जोड़ने पर यदि सम संख्या रहेगा तो जो को फैक्टर आया रहेगा उस वाले संख्या में प्लस से गुणा करेंगे। यदि रो और कॉलम को जोड़ने पर माइनस आएगा तो जो संख्या आया रहेगा उसमें माइनस से गुणा करेंगे। तो देखिए चिन्ह परिवर्तन कैसे हो रहा है, चिन्ह परिवर्तन, ठीक है, यहीं पे लिखेंगे, ठीक है। तो 1 और 1, A11 की वैल्यू कितना आया है, 10 आया है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2, 2 सम संख्या है, तो इस वैल्यू में प्लस से गुणा करेंगे, तो प्लस से गुणा करेंगे तो यानी 10 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको 2 1 3 आया, A12 की वैल्यू कितना आया था, 5 आया था ना। A12 की वैल्यू कितना आया था, 5 आया था, तो 2 और 1 3 विषम संख्या होगा, विषम संख्या होगा तो माइनस हो गया, तो इस संख्या में किससे गुणा करेंगे, माइनस से करेंगे, तो आपको -5 आ जाएगा। ठीक, A13 यानी कि सम संख्या, सम संख्या के लिए यानी इसमें प्लस से गुणा करेंगे, प्लस से गुणा करेंगे तो -15 ही आएगा। फिर उसके बाद 2 2 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो इसमें किससे गुणा करेंगे, प्लस से, यानी 20 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पर 1 रहेगा, A21, ठीक है। तो 2 1 3 होगा, 3 विषम संख्या है, विषम है तो इसमें माइनस से गुणा किया जाएगा, ठीक है। 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस से ही गुणा किया जाएगा, 60 आएगा। 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। A23 का वैल्यू कितना आया, -20, और 3 2 5 माइनस आया, विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसमें क्या करेंगे, माइनस से गुणा करेंगे, तो आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। 3 1 4 सम संख्या है, सम संख्या है तो प्लस से गुणा करेंगे। फिर देखिए 3 2 5 विषम संख्या है तो इसमें माइनस से गुणा करेंगे, -5। अब देखिए A33 3 3 6 सम संख्या, सम संख्या है तो प्लस से गुणा करेंगे 5। आपका देखिए ऑलरेडी चिन्ह परिवर्तन हो गया, ठीक है, यानी कि चिन्ह परिवर्तन में यही वैल्यू आया है। अब मैंने बताया कि चिन्ह परिवर्तन हो गया, तो जो चिन्ह परिवर्तन करने के बाद आया रहेगा उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि जैसे यह रो है, यानी पहला रो का जो भी संख्या, जितना भी संख्या रहेगा, जैसे 10 -5 -15 रो में है तो उसको क्या कर देंगे, कॉलम में कर देंगे। क्या कर देंगे, कॉलम में। पहला रो है तो उसको पहले कॉलम में अरेंजमेंट कर देंगे, उसी को बोला जाता है ट्रांसपोज। 10 -5 -15, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा रो है तो उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे, 20 60 20 माइनस है, ठीक है, -20 60 20। उसके बाद यह तीसरा रो है तो उसको तीसरे कॉलम में लिखेंगे, 10 -5 और 5। इतना प्रोसेस। अब ये क्या आया है आपका, आपका एडजॉइंट आ गया ऑलरेडी, ठीक है। तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकलता है। इसमें केवल थोड़ा सा ही क्राइटेरिया बताया गया कि मार्ड ऑफ ए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आपको एडजॉइंट निकालना है और मार्ड ऑफ ए निकालना आ जाए तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स आसानी से ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मार्ड ऑफ, अब क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूला लगाएंगे लास्ट स्टेप। तो ए इनवर्स का फार्मूला होता है ADJ मार्ड ऑफ ए। तो एडजॉइंट कितना आपका आया था, एडजॉइंट देखिए यही निकल कर आया है, तो 10 -20 10
-5 60 और -5 -15 20 और 5। इसमें किससे भाग देना है? मॉड ऑफ ए का वैल्यू कितना आया था? 100 आया था। तो इस संख्या में क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का मतलब क्या हो जाता है? ए इनवर्स बराबर लिखेंगे 1/100। यानी इसका कहने का मतलब है प्रत्येक संख्या में 100 से क्या किया जाएगा? इसमें भाग दिया जाएगा। तो यही आपका क्या आ जाएगा? ए इनवर्स। या इससे भी सिंपल करना चाहते हैं तो ए इनवर्स बराबर लिख लेंगे कि जो भी आपका एडजॉइंट आया रहेगा उसमें मॉड ऑफ ए से भाग देना होगा। यानी कि 100 से एडजॉइंट के प्रत्येक संख्या में 100 से क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। तो इसको इस पर भी छोड़ सकते हैं, या तो और सिंपल बनाना चाहते हैं तो 10/100 -20/100 प्रत्येक संख्या में भाग दे दीजिए। 10/100 -5/100 60/100, ठीक है, -5/100 और -15/100 20/100 5/100, ठीक है। आप इस पर भी छोड़ सकते हैं। इसका कहने का मतलब यह है, देखिए 1/100 यदि अलग अलग करेंगे तो 1/100 × 10 तो 10/100 ही आएगा। 1/100 × 20 तो -20/100 ही आएगा। इसको और छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा करके भी लिख सकते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो 1/10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो -1/5 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे 1/10 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे तो -1/20 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 3 6 3/5 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 20 आएगा, यानी कि -1/20 आ जाएगा। फिर इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए 5 3 15 -3 हो जाएगा, 20 5 100 हो जाएगा, -3/20 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस पर भी छोड़ सकते हैं। इतना आंसर आया, यदि जितना शॉर्टनेस कर देंगे उतना ही बेहतर होगा। अब इस पर भी आंसर छोड़ सकते हैं बिना काटे हुए, या काट कर अंतिम में लास्ट स्टेप ये भी आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ए इनवर्स निकालने के लिए बस 5 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। पहले किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा? मॉड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। उसके बाद कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि कोफैक्टर जो आया रहेगा उसको रो और कॉलम को देखा जाएगा। उसके बाद चिन्ह परिवर्तन किया जाएगा। चिन्ह परिवर्तन करने के बाद जो वैल्यू यही जो आया रहेगा उसका ट्रांसपोज कर देंगे, यानी रो और कॉलम को चेंज कर देंगे। तो वही आपका एडजॉइंट हो जाएगा। फिर एडजॉइंट में उसी मॉड ऑफ ए से क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। उसी प्रकार आपका ए इनवर्स ऑलरेडी निकल जाएगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड में जरूर शेयर कीजिएगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ऑलरेडी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और सीखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। थैंक यू।